ओम। परम पिता परमात्मा ने हम सबको यह मनुष्य जन्म प्रदान किया है। फिर भी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। व्याकरण में इसको बताया किसको आस्तिक कहते हैं, किसको नास्तिक कहते हैं। तो वहां पर बताया अस्ति नास्ति दिष्टम मति। जो कहता है अस्थि ऐसी जिसकी मति है उसको आस्तिक कहते हैं। अर्थात जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, उसके सत्ता को, सत्तावान पदार्थ को सत्ता के रूप में स्वीकार करना आस्तिक है। और जो व्यक्ति जिनका अस्तित्व है उनको नास्ति ऐसे बुद्धि रखता है, ऐसे मानता है, उस व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं। सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। एक सामान्य कथन है। शास्त्रों में ऐसे बताया कि तीन बात पर विश्वास हो तो उसको आस्तिक कहेंगे। पहला है परमात्मा, जिसको हम ब्रह्म में कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। उसके ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास। एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वनियंता, अजर अमर अजन्मा शक्ति है और सदा सर्वदा वो हम सबको देख सुन जान रहे और हमको संचालन करते हैं। ऐसे अटूट विश्वास बनाए रखना, यह आस्तिकता का पहला भाग है। दूसरी बात है हमारे जो आर्ष ग्रंथ है, अर्थात वैदिक ऋषि मुनियों के शास्त्रों के पर पूर्ण विश्वास करना, यह आस्तिकता का दूसरा भाग है। ऋषि ने लिखा है तो कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषियों को गलत बोलने के लिए कोई कारण ही नहीं है। हमें सत्य बोलने में कठिनाई होती है, ऋषियों को झूठ बोलने में कठिनाई नहीं, असंभव है। वो बोल ही नहीं सकते झूठ, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण तमोगुण नहीं है। कभी इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। ऋषि लोग झूठ बोल ही नहीं सकते, तो उनके वाक्यों पर असंशय, कभी संशय नहीं करना, यह आस्तिकता का दूसरा भाग है। तीसरा भाग है चाहे परमात्मा हो, चाहे ऋषियों के ग्रंथ में बताई गई बातें हो, उनको हम प्रत्यक्ष कैसे करें। तो ऐसे कोई सतगुरु, जो व्यक्ति शास्त्र का विद्वान में है और ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे को कहा जाता है कि सतगुरु। तो ऐसे सच्चा गुरु जो है, जिसके अंदर इतनी योग्यता है, वेद को पढ़ा है, वेद को जानता है, वेद के सिद्धांत को समझता है, वेद को मानता है, वेद के अनुसार आचरण करता है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्म के ऊपर निष्ठा है, कभी ईश्वर उपासना नहीं छोड़ता है, ब्रह्म को ही सबसे अंतिम लक्ष्य, जीवन का मुख्य लक्ष्य मानता है, उसी के लिए सब कर्म करता है, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा गुरु मानना चाहिए। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, इन दो के अंतर्गत सब आ जाता है। ऐसे सच्चे गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास करना, यह आस्तिकता का तीसरा भाग है।
तो प्रश्न उठता है कि हम पूर्ण आस्तिक कैसे हो। आयुष्मती अनुपमा जी ने यह प्रश्न किया कि घर गृहस्थी में हम रहते हुए नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें पूर्ण आस्तिक कैसे बने। आस्तिकता के लिए जो मोटी मोटी बात है, सबसे पहले हमको यह अनुभव करना पड़ेगा। पहली बात है, शाकाहार करना है, मांसाहार नहीं करना है। जो आस्तिक बनना चाहते हैं, पहला काम है। दूसरा काम है कि किसी के प्रति धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी ना करें। तीसरी बात है, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा पूरा पालन करें। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का कर्तव्य पालन करें, उसमें लापरवाही ना करें। अध्यापक है तो अध्यापक का काम पूरा करें। जो व्यक्ति जहां नौकरी करता है, उसके लिए जो कर्तव्य का विधान है, नियम है संस्था का, वहां पर नौकरी करता है, उस नियम को पालन करें। जो जो कर्तव्य उसके बताए गए नौकरी करते समय ही बता देते हैं, और समय समय पर नियम बदलते हैं। पता चलता है जो व्यक्ति नौकरी करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको ठीक ठीक करे। रिश्वत ना ले। 8 घंटे की नौकरी है, 4 घंटे करके भाग ना जाए, अथवा नौकरी में गया नहीं, हस्ताक्षर करके उपस्थिति झूठ दर्जा करके वेतन ले लेना। ये सब आस्तिकता नहीं है, ये कमी होगी, दोष होगा, न्यूनता होगी। आस्तिकता में आंच आएगी, कुछ दोष, कुछ कमी, कुछ न्यूनता मानी जाएगी। ऐसे ही जो आस्तिक बनना चाहता है वो व्यभिचार न करे। गृहस्थ है तो पति केवल अपने पत्नी के साथ, पत्नी केवल अपने पति के साथ, और किसी के बारे में मन में भी ना सोचे। इसी को कहते हैं आस्तिकता। और एक जोड़ना है, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे मद्यपान हो, धूम्रपान हो, किसी भी प्रकार का, ये सब नहीं करना है। इतने तो प्राथमिक आवश्यकता है, तब हम आस्तिक बन सकते हैं। और जैसे आपने पूछा है कि पूर्ण आस्तिक कैसे बने, पूर्ण आस्तिक के लिए मन में भी किसी की हानि नहीं सोच सकते, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को सर्वथा, सर्वदा, सर्वत्र अनुभव करना, ये तो आस्तिकता की प्रकाष्ठा है। तो कोई भी व्यक्ति गलत करेंगे, बहुत सारे लोग दुनिया में गलत करते हैं, कर किए हैं और आगे करेंगे, ये पक्की बात है। सारी दुनिया कभी भी एक साथ सुधर जाए संभव ही नहीं है। यानी वो गलत करने पर हमको व्यवहार में, हम बेटा गलत कर रहा तो रोकना पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, उसको धमकाना भी पड़ेगा, दंड भी देना पड़ेगा। यानी इतने मात्र से नास्तिकता नहीं है। मन में उसके प्रति हित की भावना है। वाणी में हम नाटक करते हैं, उसको डांटते हैं, क्रोध करते हैं, ये नास्तिकता नहीं है। यदि मन में भी व्याकुलता हो गई, मन में भी क्रोधित हो गए, तो हानिकारक है। तो मन में सबके हित की भावना रखना, ये, और सत्य के ही आचरण करूंगा, असत्य नहीं करूंगा। भले मेरा जीवन चला जाए, ईश्वर के विपरीत आचरण कभी नहीं करूंगा। ये जो संकल्प, विचार, आचरण, ये हमको पूर्ण आस्तिक बनाता है। ईश्वर के विपरीत कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा, सोचना भी नहीं है, ये पूर्ण आस्तिकता के कारण है। और ऐसे ही मन में भी दूसरे के पदार्थ के प्रति लोभ नहीं करना है, ये पूर्ण आस्तिकता की ओर बढ़ाता है। ऐसे ही
सदाचार में रहना है। ब्रह्मचारी है तो अष्टविध मैथुन का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ है तो एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत, ये पूर्ण आस्तिक। ऐसे ही वानप्रस्थ है तो शारीरिक संबंध नहीं रहेगा, तपस्या पूर्ण जीवन। सन्यासी भी उसी प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म को, ईश्वर का चिंतन और सब लोगों का कैसे उपकार हो सकता है, ऐसे विचार करना, ये पूर्ण आस्तिकता की ओर बढ़ता है। तो पूर्ण आस्तिक बनने के लिए स्वाध्याय का अनिवार्य है। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है। स्वाध्याय करने से हम नियमों का पालन करने में समर्थ होते हैं। इसके बिना संसार में इतनी परिस्थितियां आती हैं, कभी ना कभी व्यक्ति नियमों को तोड़ देता है। ये पूर्ण आस्तिक बनने के लिए कारण है। स्वाध्याय हमको उसमें जीवित रखता है। ऐसे ही जो व्यक्ति व्यापार करता है, गलत व्यापार नहीं कर सकता, सिगरेट नहीं बेच सकता है, मांस अंडे नहीं बेच सकता है, शराब नहीं बेच सकता है, इन सबको बेचकर कोई पूर्ण आस्तिक नहीं हो सकता। मिलावट नहीं कर सकता है। व्यापार में जितने लाभ कमाने का विधान है उतना है। कोई भोला भाला ग्राहक आ गया, अब उसको ठग लेता है तो ये पूर्ण आस्तिक नहीं बन सकता। नौकरी में भी वही नौकरी करे, अब किसी के ऐसे गलत धंधा है तो कई लोग पूछते हैं हम तो गलत काम करते नहीं, लेकिन हम जिस कंपनी में नौकरी करते हैं हम केवल कंप्यूटर चलाते हैं। जो कंपनी ऐसे काम करता है, मांस का एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो भी पाप लगेगा, पूर्ण आस्तिक नहीं हो सकता। अथवा कुछ मिलावट के धंधा के काम होता है, भले उसमें कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, सिगरेट के फैक्ट्री है, वहां कंप्यूटर के काम करने पर भी दोष माना जाए। पूर्ण आस्तिकता के लिए ऐसे नौकरी नहीं करनी है, ऐसे व्यापार नहीं करना है, तब व्यक्ति पूर्ण आस्तिक हो सकता है। ये संभव है, असंभव नहीं है। स्वाध्याय करते रहे, सत्संग करते रहे, ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखें, तो व्यक्ति नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी पूर्ण आस्तिक हो सकता है। आज इतना ही, आगे फिर विचार।